क्या डॉक्टर को क्या दिक्कत है? डॉक्टर कभी कभी घूम जाते हैं, कभी उठेंगे चल लेंगे, यही है। एक आरोप है कि आपने उन पर डंडा निकाला है। वो हमको मारने के लिए कोशिश किया, तो हम बचे के प्रोटेक्शन के लिए हमको उठाना पड़ेगा, तो हम उठा। आपने डंडा उठाया? हाँ। सही बात। हाँ। कुछ नहीं बुझाता है, डॉक्टर के नस तक नहीं धरने आता है। पब्लिक लोग खुद से इलाज अपने पेशेंट का कर रहे हैं। हम बिहार के औरंगाबाद के सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे कुछ आरोप लगा रहे थे डॉक्टर के ऊपर, और इनके साथ जो समस्या हुई है मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ पे जो समस्या हुई है क्या समस्या है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। क्या समस्या यहाँ पे भैया? सर हम 3 बजे से आए हुए थे। अच्छा। 3 बजे से आने के बाद यहाँ से पहले गए तो दूसरा प्राइवेट में गए, तो प्राइवेट बोला कि पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके जाइए। सरकारी हॉस्पिटल आने के बाद जब हुआ क्या था, पहले जो पेशेंट है उसको हुआ क्या था? डस्ट हुआ था, कुछ कमजोरी हुआ था, पानी की आवश्यकता था यहाँ पे। तो यही रीजन में लेके आए थे हुए थे। अच्छा। इनका जो आरोप है कि दस्त उल्टी हुआ था, वो हॉस्पिटल में लेकर के आए थे और उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इन पे यहाँ उनके घर वाले कौन हैं? पिताजी हैं। जो जिनकी डेथ हुई उनके पिताजी हैं। क्या हुआ था उनको? लहर लगल, उल्टा होल, 4 गो उल्टा हुआ। अच्छा। लहर के असर था ही। अच्छा। और एगो 10 हुआ बस। कब लाए थे हॉस्पिटल में आप? 3 बजे। 3 बजे सुबह में? हाँ, सुबह में ना? हाँ, सुबह में 3 बजे लाए। तो डॉक्टर लोग क्या बोले यहाँ पे? ये डॉक्टर लोग कहे कि आपको नहीं नस धरने गया एगो भाई, उसको कुछ मेरा भाई है यहाँ गया, न धरने गया, लात मार के भगा दिया। मार के भगा दिया। कौन लात करके? डॉक्टर गोली निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे डॉक्टर? गोली निकालने के लिए बोल रहा है और डंडा भी निकाला है। खत्म करते हैं। डायरेक्ट मार करके 2 गोली लानो, मार देते हैं, गोली खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर को कुछ नहीं बुझाता है, डॉक्टर के नस तक नहीं धरने आता है। समझ गए? उसको नौकरी खत्म कीजिए, कितना लोग को जान ले लगा वो यहाँ पे। जब यहाँ नस नहीं पकड़ाया तो हम प्राइवेट स्टाफ से उस नस को पकड़ा, तब यहाँ आरल चढ़ा। थोड़ा एक तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि MBBS डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं, अगर उनके द्वारा अगर पानी चढ़ाने के लिए नस का पता नहीं चलता तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े डिग्री लेकर के उनसे अगर नस पकड़ा नहीं जाता है, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहाँ पे फिर उनको नस पकड़ के वहाँ पानी लगा करके लाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हॉस्पिटल में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? MBBS सर यहाँ डॉक्टर हैं जिनको नस नहीं पकड़ना आ रहा है। आप लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, हम देख रहे थे आप लोगों को, आप लोग हंगामा कर रहे थे ना? क्या बात है? बात है कि 3 बजे हम लोग आए हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर पे, डॉक्टर ने गोली मारने के लिए कहा है, क्या सही है? सही बात है, सही बात है। डंडा निकाला है, डंडा से मार रहा था, डंडा से मार रहे थे। हाँ, डंडा से पब्लिक को। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से आप लोगों ने बात किया? हाँ, बात किए थे। हाँ, किए थे। क्या बोला? हम बोले कि वो पागल डॉक्टर है। डॉक्टर सीधा बोला कि डॉक्टर पागल है। अच्छा। कौन सिक्योरिटी गार्ड वाले बोले थे, जरा सा उनको बोलिएगा आप। हाँ, गया डॉक्टर। हाँ, पागल बोलते हैं। सभी लोग पागल बोलते हैं सर। सर थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्यों? थोड़ा सा रुकिए आप। ये लोग का आरोप है कि डॉक्टर ने डंडा निकाला था इनके ऊपर। हम नहीं थे उस समय। नहीं थे? नहीं, पूछिए। कौन बोलता है कि डॉक्टर? पब्लिक से पूछिए ना। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो मौत हुई है जिस लड़के की, उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर जो आ रहे हैं उनको नस पकड़ने नहीं आता है। सर बिना डॉक्टर के नस नहीं पकड़ने आएगा तो कहाँ यहाँ पोस्टेड कैसे होगा? डॉक्टर बनने के लिए सर हुआ ये मामला जो हुआ डेड बॉडी है ना सर, निशान देख लीजिए। डेड बॉडी है, निशान देख लीजिए सर। यही रिक्वेस्ट है जी और प्रशासन यही आपसे और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि हमारे साथ जो हुआ हंगामा और किसी पब्लिक के साथ नहीं हो। हम तो अपना भाई भतीजा खो ही दिए हैं, लेकिन और किसी के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि अगर डॉक्टर लोग ऐसे करेंगे, डंडा निकालेंगे। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ अभी तक, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि जब तक मेरी डॉक्टर से बात नहीं हो जाती, यहाँ के सिविल सर्जन से बात नहीं होती है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर ने बोला है कि हम इन्हें तो 2 गोली मार देना चाहिए, डंडा निकालने के लिए बोला है। क्या गोली मारने के लिए डॉक्टर बोला है? आपके बड़े भाई हो? नहीं, छोटे भाई है। छोटे भाई हैं? हम सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप सरपंच है ना?
डॉक्टर के तो पता नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर साहब के हरकत जो सामने आ रहा है वो बिल्कुल मानवता के शर्मसार करने वाला हरकत है। और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अच्छा से, एक तो अगर उनके जहन में नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चा की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, तो इनको रेफर कर देना चाहिए था। अगर बच्चा को अपने पास रखे थे और उसका सफल इलाज नहीं कर पाए और उल्टी उसके परिजन को डांट फटकार किए। 99% ठीक है, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। से ठीक है। एक बात और सामने आती है, जब इन्होंने कहा कि हमें रेफर कर दीजिए तो डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं, ये पेशेंट 99% सही है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके थोड़ी देर में डेथ हो जाती है व्यक्ति की। करूँगा थोड़ा सा, चलिए आप मेरे साथ आइएगा। आप लोग सब यहीं पे रहेंगे, ठीक ना? मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर पे बहुत बड़ा एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो पेशेंट के साथ जो आए थे उन पे डंडा से मारने का आरोप लगाए हैं। कहाँ ऑफिस यहाँ का काउंटर पे कौन है यहाँ पे? क्या? इधर आइए, इधर आइए। यहाँ ये इमरजेंसी वार्ड यहाँ पे है, यही का? ये इमरजेंसी वार्ड है, डॉक्टर का पता नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर का कोई पता नहीं। अच्छा, एक्सीडेंटल केस आया है। अच्छा मैडम जी, आप हेलो, हाँ मैडम जी, आप ट्रीटमेंट कर रहे थे पेशेंट का? हाँ सर। क्या मामला क्या था? मामला हमको पानी चेंज करना था। बस पानी चेंज करना था आपको। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि जो डॉक्टर हैं उनको उनसे नस नहीं पकड़ा जाता है सलाइन करने के लिए। सलाइन तो हम लोग लगा, सलाइन पहले से लगा हुआ था। लगा हुआ था ना? लगा हुआ था पहले वो है। चलिए फिलहाल मैं बात करता हूँ। अभी बहुत बड़ा एक बात है कि ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे कोई डॉक्टर पदस्थापित अभी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक्सीडेंट केस आया है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पब्लिक लोग खुद से इलाज अपने पेशेंट का कर रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टाफ हम लोग हैं। क्या है आप लोग? हम जीएनएम स्टाफ हैं। जीएनएम स्टाफ है। हाँ। आपके डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब तो उधर बैठते हैं, हम लोग पता नहीं। हम लोग इमरजेंसी डॉक्टर कौन है? इमरजेंसी डॉक्टर आलोक कुमार राजन थे, लेकिन अभी पता नहीं। हाँ लगा। हाँ, इसका इलाज कीजिए। यहाँ पे देखिए, नहीं एक सेकंड सर, आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। जीएनएम के स्टूडेंट हैं, मैं मानता हूँ इनकी जो कार्य है वो अपने तरह से कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार ये दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उस पर यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार यहाँ के वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अरे यहाँ पे काउंटर कहाँ है सर? आप लोग बताएंगे काउंटर कहाँ पे है? काउंटर पे तो कोई मिला नहीं हमको। काउंटर पे सर थोड़ा सा बात करना है आपसे। खोलिएगा इसको, थोड़ा आप लोग बाहर रहिएगा, आप लोग ठीक ना, हंगामा नहीं करना। सर ये लोग का आरोप है कि जो यहाँ पे डॉक्टर पदस्थापित जो डॉक्टर इस यहाँ पे जो व्यक्ति की मौत हुई, उनकी जो इलाज हुई है उनके लापरवाही की वजह से हुई है। क्या कहना चाहें? हम लोग तो इधर काउंटर पर रहते हैं, हम डॉक्टर साहब इलाज उधर कर। अभी सर आप काउंटर पे हैं, इमरजेंसी कैसा आया हुआ है, एक्सीडेंट कैसा आया हुआ है, कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है? डॉक्टर साहब होंगे कि ना? कैसे नहीं है वहाँ पे सर? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। ओटी में गए थे। हाँ ओटी में गए थे भाई, वार्ड में मरीज देखने गए होंगे। यहाँ के सिविल सर्जन सर कितने बजे आते हैं? 10 बजे आ जाते हैं। 10 बजे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं सिविल सर्जन से ही बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ा समस्या है सर कि इमरजेंसी केस आया हुआ है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। जीएनएम का स्टाफ है यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। क्या होगा सर? चलिए, कौन है? हाँ सर, अरे थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी कुछ। क्या डॉक्टर को क्या दिक्कत है? डॉक्टर कभी कभी घूम जाते हैं, कभी उठेंगे चल लेंगे, यही है। अच्छा सर, तो ऐसे डॉक्टर को रखना यहाँ पे सही है? देखिए सर, नहीं चाहिए, लेकिन वो रखा है तो सिविल सर्जन समझेंगे। अब हम लोग गार्ड है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिविल सर्जन को चाहिए। चलिए एक बात सही बात है कि आप हाथ उठाए थे डॉक्टर साहब। सर एक डंडा उठाए थे ना? अरे भाई पहले आप थप्पड़ मारे हैं तब उठाया। गलती कहाँ है आदमी थप्पड़ उठाया? थोड़ा सा हाँ बोलिए। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि डंडा से मारा गया है, लोगों को डंडा मारने की बात नहीं, डंडे की बात नहीं है। गोली मारने की बात कही गई है? नहीं सर, मेरे सामने नहीं कही गई है।
कहाँ गया वो? यहाँ पे जो आरोप लग रहा है ये भी गार्ड साहब कर रहे हैं कि जो डॉक्टर है उनकी मेंटलिटी स्थिति जो है सही नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर के यहाँ रखना मुनासिब है? अगर उनका मेंटलिटी ठीक नहीं है, उनका माइंड सही नहीं है, तो किसी का बीमारी सही कर सकते हैं क्या? उनका ऐसा डॉक्टर के यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी रखना मुनासिब है? हम समझते हैं कि उनके आखिर जेहन में तो होगा ना कि हमारे साथ जो भी वरीय पदाधिकारी है, जूनियर सीनियर पदाधिकारी हो, किस तरह के है, आखिर उनको ये क्यों रखा जा रहा है? चलिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये जो व्यक्ति की मौत हुई है दुखद है, मैं मानता हूं, चाहे किस कारण भी हुआ है, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा समस्या है डॉक्टर की समस्या है। यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है इमरजेंसी वार्ड में। और मैं अभी देख कर आया हूँ ओटी में, यहाँ पे प्राइवेट ये जो नर्सिंग का स्टाफ जो है वो लोग यहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी जो जिन पे जिस डॉक्टर पे आरोप लग रहा है उन डॉक्टर के पास हम आए हुए हैं और उनसे जानते हैं आखिर मामला है क्या। सो बाहर जो व्यक्ति का है, मैंने उनके बात आपको दिखाने की कोशिश किया है। इन जो डॉक्टर इन पे आरोप लग रहा है कि सर, सबसे पहले नाम आपका क्या है? डॉक्टर आलोक राजन। डॉक्टर आलोक रंजन की राजन? राजन। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आपने किसी व्यक्ति की जान ले ली है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसको तो हम रेफर कर दिए थे, रेफर करने के बाद वो आर.एस. गुप्ता के पास ले गया। हम हायर सेंटर रेफर किए थे, सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद से गया ले जाने के लिए, चाहे जमहर चाहे BHU ले जाने के लिए, तो वो आर.एस. गुप्ता के पास ले गया। कोई डॉक्टर साहब है यहाँ के हैं सदर के, सदर के बगल में ही शहर में, औरंगाबाद शहर में। तो वहाँ ले जाने के बाद वहाँ से फिर आया 6 बजे। सदर के डॉक्टर बाहर में हैं? नहीं, शहर में है कोई डॉक्टर आर.एस. गुप्ता, उनके क्लिनिक में ले गया। फिर वहाँ से 6 बजे लाया और 6 बजे लाया तो सिस्टर को हम बोले कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। अब तो अंतिम हालत में है, तो फ्लूइड लगाई सिस्टर, उसके बाद में एक्सपायर कर गई। आप पे आरोप लग रहा है कि आप उनका सलाइन नहीं कर पा रहे थे, उनका नस नहीं पकड़ पा रहे थे। तो सलाइन कैसे हो रहा था, पानी कैसे चढ़ रहा था? वो बोल रहे हैं कि हम बाहर से जाकर सलाइन लगवा करके आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। उनको हायर सेंटर रेफर किया गया था, इंजेक्शन 4 को लगा करके सिस्टर इंजेक्शन दी है। अच्छा, उसी से हम रेफर पब्लिक का एक आरोप है कि आपने उन पर डंडा निकाला है। वो हमको मारने के लिए कोशिश किया था, हम बचे के प्रोटेक्शन के लिए हमको उठाना पड़ेगा, तो हम उठा। आपने डंडा उठाया? हाँ, सही बात। हाँ, सही बात है। आपने गोली मारने की बात कही है? नहीं नहीं। सब लोग तो आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पे तो जो आपके ये गार्ड हैं वो भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेंटलिटी आपका प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। फिर ये लोग, सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको? वो माहौल को खराब करने के लिए। आपकी ड्यूटी जो कितने से कितने बजे है? 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक? अभी आप 8 बजने वाला, अभी इमरजेंसी केस आया हुआ था, हम गए थे आपके ओटी में, वहाँ पे कोई नहीं था, बताइए। तो हम क्या करें, सारे स्टाफ चाय नाश्ता पानी के लिए फ्रेश, मूड फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, रिफ्रेश करने के लिए जाते हैं, मूड फ्रेश करने के लिए, और वो जाते हैं चाय पीने के लिए, ब्रश व्रश करके आने के लिए, लैट्रिन बाथरूम चले जाते हैं। अच्छा। तो उसमें तब मेरी कोई गलती नहीं है। कोई भी आदमी लैट्रिन जाएगा, बाथरूम जाएगा, तो उसको कोई नहीं रोकेगा। एक सवाल और आ रहा था, ये लोग रेफर करने के लिए बोल रहे थे, ठीक ना? आपसे रेफर कर दिया गया है, पूर्जा पर लिखा हुआ है, रेफर कर दिया गया। वो रात में कर दिए थे, उसमें रात में कर दें रेफर आप? हाँ। सुबह 3 बजे ये लोग आए हैं, तो रात में कहाँ से कर दिया? तो उसी ने भोर ही में ना रेफर हुआ है दोस्त। अच्छा, भोर मतलब जैसे ही आए आप रेफर सीधा कर दिए? नहीं, 4 को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में उसको रेफर किया गया था। 4 इंजेक्शन लगाने के बाद रेफर किया हाँ। गया। आप पर जो आरोप लग रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के पब्लिक जो जिनके परिवार की डेथ हुई, मृत्यु हुई है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप मेंटलिटी स्थिति आपकी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। लोग बहकावे में आकर के लोग उल्टा सीधा बक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो हम लोग गाली गलौज करने और टॉलरेट करने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा रुकिए, आप लोग रुके। आते हैं चिकित्सा दिखाने के लिए यहाँ पे बच्चे लोग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग आपके पास चिकित्सा के लिए दिखाने के लिए आते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है सब चीज़ तो कितनी गंदी बात है। हम आपके पास इलाज के लिए आए, आप कहते हैं कि गोली मार देंगे, कितना गंदा बात है। सही बात। तो हम किसके पास जाए न्याय के लिए? नहीं, यहाँ के सिविल सर्जन से बात किया जाएगा अभी। बुलाइए उनको, हम बात करते हैं। सिविल सर्जन से बात किया जाएगा। चलिए, बुलाइए। थोड़ा सा रुकिए।
जो डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है उन डॉक्टर से मैंने बात करने की कोशिश की। ऐसा बताया गया है कि वो नशे की हालत में है, और जब मैंने बात की तो मैंने कोशिश किया उनसे जानने की, और मैं देखा उनको जो स्थिति जो देखा, लगा कि वो नशे के हालत में है। और ऐसे ऐसे डॉक्टरों को सख्त जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं यहाँ के सिविल सर्जन से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सिविल सर्जन से नहीं हो रही है, क्यों यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं जवाब दे रहे हैं कि वो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सिविल सर्जन से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार नहीं बात हो रही है हमारी यहाँ पे। फिलहाल आप देख सकते हैं आपातकालीन भवन है यहाँ पे, इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी तक नहीं है। वही डॉक्टर हैं जिनके साथ यह घटना घटी है, वही डॉक्टर यहाँ पदस्थापित हैं, वो भी